हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रायल एंड एग्रीकल्चर पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये रहे, पहला क्वेश्चन ये रहा। ड्राईलैंड कंस्टिट्यूट टोटल कल्टिवेटेड इन एरिया। जो ड्राईलैंड का एरिया है इंडिया में वो कितने परसेंट है? तो इसका 60%। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ड्राईलैंड कंट्रीब्यूट्स और टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। जो ड्राईलैंड है वो टोटल फूड ग्रेन कितने परसेंट का प्रोडक्शन करता है? तो ये ड्राईलैंड टोटल फूड ग्रेन का 42% प्रोडक्शन करता है। सो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। Now we are moving on question number third. In dry farming area or area emphasis is on. ड्राई लैंड एरिया जो emphasis होती है वो है मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस पे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज emphasis इज ऑन। ये क्वेश्चन रिपीट है, सेम क्वेश्चन। इन रेनफेड फार्मिंग एरियाज emphasis इज ऑन। रेनफेड फार्मिंग जो होती है वो, इसका पहला ऑप्शन मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। जो ड्राई लैंड का एक फीचर है ड्रेनेज है, ये जहाँ रेनफॉल अधिक होगी उसके लिए है। डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर एंड रेनफेड एरिया इज फॉर ऑल पर्पज इज यूज फॉर दैट। हायर yield ऑफ राइस कुड बी इंश्योर्ड बाय एडिक्वेट सप्लाई ऑफ विच फर्टिलाइजर एट द टिलरिंग स्टेज। राइस के लिए जो हायर फर्टिलाइजर चाहिए टिलरिंग स्टेज पे, तो वो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करते हैं बस टिलरिंग स्टेज। बाकी सब फर्टिलाइजर तो बेसल एप्लीकेशन के थ्रू दे दिया जाता है। So my next question is by delayed planting of rice in the second season the yield decreases most due to। जो अगर डिलेड प्लांटिंग होती है राइस की तो उसके कारण yield जो डिक्रीज होती है, तो पुअर टिलरिंग इज द मेन रीजन दैट रिड्यूसेस द yield। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। बाय डिलेड प्लांटिंग ऑफ राइस द yield डिक्रीज ड्यू टू पुअर टिलरिंग। दिस इज दिस इज another is the repeated question. So we are moving on ninth question. The first dry farming research station started in year 1923 at मंजरी। मंजरी बाई जो तम्हाने थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं द्वारा पहली बार ड्राईलैंड फार्मिंग मंजरी में जो पुणे में स्थित है 1923 में स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन स्टार्टेड इन 1935। तो 1935 में ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन स्टार्ट हुआ, वो है रोहतक में। रोहतक हरियाणा के अंतर्गत स्थित है। द ड्राई फार्मिंग क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 11। द ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1934। 1934 में जो स्टेशन स्टार्ट हुआ था वो हाजिरी और रायचूर दोनों स्टेशन जो हैं ये 1934 के अंतर्गत स्टार्ट हुए थे, रायचूर एंड हगरी। मंजरी जो है 1923 के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था तम्हाने द्वारा, मंजरी पुणे में। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन वाज स्टार्टेड इन ईयर 1933। जो 1933 में स्टार्ट हुआ है वो है बीजापुर। बीजापुर नोन स्टार्टेड इन रिसर्च फार्मिंग स्टेशन 1933। So we are moving on question number 13. The first scientific approach to tackle the problem of dry farming areas was initiated by। तो जो पहली बार ड्राई लैंड पे वर्क किया गया था वो तम्हाने द्वारा किया गया, जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, तम्हाने 1923 मंजरी पुणे। इज ए परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर एंड इज एक्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एरिडिटी जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो एरिडिटी आ जाती है सॉइल में, लाइक राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान के आल पार्ट लगभग में आती है एरिडिटी होती है। ड्रॉट इज मतलब टेम्पोरी कंडीशन ऑफ होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 65 इज ए कंडीशन व्हेन द एक्चुअल सीजन रेनफॉल इज डिफिशिएंट बाय मोर देन ट्वाइस ऑफ मीन डिविएशन इज नोन एज ड्रॉट। ड्रॉट वाज डिफाइंड बाय actual seasonal rainfall is deficient by more than twice of the mean deviation is known as drought. How many type drought has been classified? तो drought classified हैं वो 3 टाइप के drought classified हैं। drought तो कई टाइप के होते हैं, एग्रीकल्चरल drought, but major is known as five is the answer। agricultural drought, invisible drought, meteorological drought and other hydrological drought। so our types is known as 5 types, sorry for that, and the 5 type drought is has been classified। which of the following not kind of drought? जो क्लाइमेटिक परमानेंट ड्राट है ये भी एक टाइप का ड्राट ही है। इनविजिबल ड्राट है जो ह्यूमिड रीजन में होता है। सीजनल ड्राट है एंड परमानेंट ड्राट एंड क्लाइमेटिक ड्राट इज नॉट क्लासिफाइड। सो इट्स आंसर इज करेक्ट 65। 67 का बी आंसर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजर्ट क्लाइमेट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ ड्राट। डिजर्ट जो क्लाइमेट होता है वो परमानेंट टाइप का एक करेक्टरिस्टिक है।
and sparse vegetation adapted to drought and crop raising only through irrigation during entire period is the characteristic type of drought. तो ये दिस टाइप ऑफ परमानेंट ड्राफ्ट स्पेयर्स वेजिटेशन होते हैं, जो कुछ स्पेयर्स मतलब बहुत ही डाइवर्सिटी में नहीं पाए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक प्लेस पे पाए जाते हैं, नोन एज स्पेयर्स वेजिटेशन. व्हेन रेनफॉल इज इनएडिक्वेट टू मीट द ईटी लॉसेस एंड रिजल्ट ऑफ बॉर्डर लाइन डिफिशिएंसी व्हाट इज soil resulting in less than quantum yield. When the rainfall is, so it is the definition of permanent and the time with definition of permanent. So here is many question to permanent drought, which and next 71, when annual precipitation is less than the normal over an area for prolonged period. When annual precipitation is less than the normal over an area for prolonged period is known as मेट्रोलॉजिकल ड्राट. इट इज मेट्रोलॉजिकल ड्राट. IMD द्वारा एक डिफिनेशन दी गई है, व्हेन द प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल लेस देन 25% देन इट इज नोन एज मेट्रोलॉजिकल ड्राट. ये भी एक डिफिनेशन है. एंड क्वेश्चन नंबर इज 72 और 22. ड्राट ड्यू टू लो एयर ह्यूमिडिटी एंड accompanied by hard dry wind इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक ड्राट. जब एयर ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर कम हो जाता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक ड्राट. क्वेश्चन नंबर आंसर बी इज करेक्ट. मेट्रोलॉजिकल ड्राट फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विथ डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर एंड कंसिक्वेंट ड्राई रिजर्वायर. व्हेन द जब बात यहाँ पे रिजर्वायर की आती है, लेक की आती है, रिवर की आती है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोलॉजिकल ड्राट हो जाता है. एंड क्वेश्चन नंबर 74. ड्राट ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड ईटी ऑफ क्रॉप इज. जब सॉइल मॉइस्चर में कम हो जाता है तो उसे एग्रीकल्चर ड्राट कहते हैं, नोन एज एग्रीकल्चरल ड्राट. सॉइल मॉइस्चर ईटी इज नोन एज रूट जोन के लिए होता है सॉइल मॉइस्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट एडाप्टेशन टू ड्राट. जो ड्राट एडाप्टेशन होता है वो स्केपिंग टाइप ड्राट होता है. टाइप इफिमेरल बीट जो होते हैं 3 to 4 वीक के होते हैं, वो स्केप कर जाते हैं. ड्राट को रेनी सीजन में ही उग जाते हैं, दे ग्रो इन रेनी सीजन. एंड ड्राट रेसिस्टेंस एंड ड्राट टॉलरेंस आर द अदर फैक्टर एंड ड्राट सर्वाइवल नॉट एनी फैक्टर फॉर दिस. सो इट इज आंसर नंबर डी. सो अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अभी बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसे प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके.